पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी जनता खुद उस देश की खिल्ली उड़ाती रहती है। हम ढाका फाल हुआ, बांग्लादेश बना, ये कंगलादेश बन गया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। वो बांग्लादेश, हम कंगलादेश। क्योंकि वहाँ की जनता भी वहाँ के नेताओं से परेशान है। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। ठीक है, देखें हमारे जो पॉलिटिशियंस है ना, इन्होंने अपना इमेज खुद खराब किया हुआ है। नवाज शरीफ वगैरह से और पीडीएम से और जो इनकी इत्तेहादी जमातें हैं, इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। जो इंडिया साइड पे कश्मीर है, उनसे सच्ची बात यह है कि कश्मीरी भी शायद बहुत खुश होंगे। अभी हम बात करते हैं कि इंडिया से भी कश्मीर ले लेंगे। नहीं, अपना कश्मीर तो सीधा कर लें, पहले इंडिया से बाद में जाएंगे। इंडिया इस टाइम पाकिस्तान से आगे निकल गया। स्ट्रेट फेयर बात कर रहा हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी विदेशों में भटकते रहते हैं। He says, I'm embarrassed. I go around the whole world asking for loans. और वहाँ जा जाके सफाइयाँ दे देकर वो परेशान है। I feel very embarrassed कि मैं आपसे हर दफा आता हूँ, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए। बात तो सही है। मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। He says almost that he's fed up being the prime minister. He handles a food crisis, a Gilgit-Baltistan crisis. Ladies and gentlemen, when a prime minister says he's almost embarrassed about the situation of his country, what needs to be said? बेकारी को कौन पूछता है? आप लोग रोना बंद कीजिए। पाकिस्तान की तंगहाली के बारे में चर्चे दूर दूर तक होते हैं। पाकिस्तान की तंगहाली दिन ब दिन और बढ़ती चली जा रही है। वहाँ की सरकार दुनिया के अमीर देशों के सामने मदद की गुहार लगा रही है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। माहौल ऐसा है कि आजकल पाक का जिगरी चीन भी पाकिस्तान से कन्नी काटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान का क्रेडिट इतना खराब हो चुका है कि अब चीन जैसे देश भी उसे कर्ज देने में आनाकानी कर रहे हैं। दोस्त ना रहा। वहाँ के बहुचर्चित कलाकार इमरान खान जब से प्रधानमंत्री के पद से हटे हैं, तब से तो वो इंडिया के गुण गाने लगे। पता नहीं अपने लोगों को जलील करता है, मुझे लगता है पाकिस्तानियों को जलील करता है ना, इंडिया का एग्जाम्पल दे देके कि इंडिया खुददार कौम है, यानी कि तुम खुददार कौम नहीं हो। इसका मतलब तो यही है ना। सही बात है। और अब तो हाल ऐसा है कि वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना वीडियो शेयर करके खुद पाकिस्तान के मजे लेने बैठ जाते हैं। इस बीच पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना भाषण तेजी से वायरल हो रहा है। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। ठीक किया कि नहीं किया? इस वीडियो को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने सोशल मीडिया में शेयर किया है। इस वीडियो के जरिए इमरान की पार्टी ने मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार पर तंज कसा। पाकिस्तान के न्यूज एंकर्स का हाल भी अजीब हो रखा है। वजीर रेलवे सो रहे हैं और पाकिस्तानी अपनी फूटी किस्मत को रो रहे हैं। इनकी बातें बिना सर पैर की लगेंगी आपको। दिखाते हैं आपको इन नमूनों का एक नमूना। $100 बिलियन अमेरिका को पाकिस्तान को देना चाहिए। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? बेबुनियादी बिना सेंस की बातें करते हैं ये लोग, और वो भी इंडिया के खिलाफ। एक्चुअली चीज क्या है कि इंडिया आइसोलेट हो रहा है। अगले ये एंकर तो वहाँ के कॉमेडियन एंकर के तौर पे फेमस हैं। मिलिए इनसे। हिंदुस्तान की जो नाकामयाबी है वो इसी से जाहिर होती है कि सबसे पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से उनको छितर मार के निकाल दिया। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल। हाल ही की बात है जब पाकिस्तान को लोन मिल गया। पड़ोसी मुल्क के अंदर लोगों को बहुत सारी मिर्चें लगा दी, लोग वहाँ बहुत ज्यादा परेशान हो गए। पाकिस्तान को इतनी इमदाद मिल गई और पैसे मिल गए। खुशियों का माहौल छा गया पाकिस्तान में, और कारण ये था कि इनको लोन मिल गया। पाकिस्तान तो इकोनॉमिकली ओपन हो रहा है। ऐसे में कुछ एंकर्स तो ऐसे उछलने लगे जैसे रातों रात मालामाल हो जाएंगे। ये सब देख के ऐसा लग रहा था कि उनको लोन का मतलब ही नहीं पता। इसके अलावा आपको कुछ और न्यूज एंकर से मिलवाते हैं जिन्होंने इस खबर की असलियत समझाई। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में हासिल होने वाले फंड्स पर हुक्मरान इत्तेहाद बहुत खुश है, लेकिन पता ये चला है कि $10 बिलियन के वादों में ज्यादातर लोन्स हैं। पैनलिस्ट लोगों ने स्वीकारा
कि आजकल तो पाकिस्तान के लिए लोन मिलना ही बहुत बड़ी बात हो गई है। आपको क्या बताऊं इसके बारे में, आपने बड़ी अच्छी बात की कि अब कोई आता नहीं है, लोन ही मिलना हमारे लिए बड़ी गनीमत है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इस बात को ईमानदारी से माना कि सैलाब आया तो लोन मिला, और मान लो नहीं आता तो। और ये साहब आपको क्या लगता है हम इतने खुश क्यों हो रहे हैं? इमदाद तो नहीं, ये कर्जे हैं। देखिए पहली दफा मैं देख रहा हूँ, खुदा न खास्ता या खुदा अल्लाह करता कि इस मुल्क में सैलाब ना आते तो आपकी क्या इकोनॉमिक प्लानिंग थी? जीरो। आप क्या बहाना करते? हमें भूख लगती है, हमें खाना नहीं मिलता, हम भूखे भिखारी हो गए हुए हैं। आप जैसे एक्सरे लेके भीख मांगते हैं चौराहों के ऊपर, आप वहां जाके हमें हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, हमें पैसे दो। आपकी कोई इकोनॉमिक प्लानिंग ही नहीं है। क्यों हिला डाला ना। कह रहे हैं कि दुनिया से मिली भीख का सेलिब्रेशन करना कहाँ की समझदारी है। खुल के पूछ रहे हैं कि इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ेगा और हर साल ये लोन मिल भी पाएगा। ये जो एक आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन मिली है, इससे इकोनॉमी सर्वाइव नहीं करेगी। इसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर जो लगाया, अब दर बात अगले साल तो सैलाब नहीं आएंगे ना, अगले साल तो कशकोल नहीं जाएगा ना, या अगले साल सैलाब आ जाए तो फिर लोग पैसे नहीं देंगे। अब आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये दुआ करे कि हर रोज अल्लाह करे सैलाब आए और हम हर रोज आके भीख मांगे। शहबाज शरीफ को भी लगता होगा कि वो कौन सी मनहूस घड़ी में वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। ये जो कहते हैं ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स और ये वो सब हमें सिखाते रहते हैं हमारे ये जो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, शहबाज शरीफ। मेरे ख्याल में ऑल दिस सब खत्म हो गया। अब वही नौबत आ गई है जो एक भिखारी जाके भीख मांगता है। ठीक है, तालियां तो बहुत दूर की बात है, चारों तरफ से इन्हें गालियां ही गालियां पड़ रही हैं। अजीज दोस्तों, भिखारियों के प्रधानमंत्री जिनीवा पहुंच गए। ये पाकिस्तान, अब ठीक है ये शहबाज शरीफ गया था, उसको बताना तो ये था कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन से उतने पैसे मिल जाए, मगर आपको मैं बताऊं $16 बिलियन हमारा डैमेज अकॉर्डिंग टू कुछ लोग, मगर हम जानते हैं कि हमारा डैमेज $33 बिलियन हुआ है। तो आपको 10 मिलियन मिला है तो क्या बड़ी बात है भाई, नथिंग। और वो मनी इन पीसेस आपको मिलेंगे, टुकड़े टुकड़े मिलेंगे, शायद मिले भी नहीं कुछ। वहाँ के एंकर खुद पाकिस्तान को कद्दू रिपब्लिक बुला रहे हैं। तो मुबारक हो, महंगाई हो गई, मईशत का सत्यानाश हो गया। कि हमारे मुल्क में ये क्या बनाना रिपब्लिक से भी कहीं पता नहीं कौन सा ये तो रिपब्लिक बन गया, इसको क्या कहें, कद्दू रिपब्लिक या कौन सा। वजीर आजम साहब, हम तबाह हो चुके हैं, हम बर्बाद हो चुके हैं, हमें बचाएं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एक सदाबहार एंकर जो चर्चे में रहती हैं वो है फिजा खान। नाज़रीन, आपने वो कहावत सुनी होगी कि कौवा चला हंस की चाल चलने और अपनी चाल भी भूल गया। ऐसा उस वक्त कहा जाता है जब कोई शख्स अपनी हैसियत से बढ़कर कोई काम करने की कोशिश करता है और उसमें नुकसान उठाता है। अच्छा बात नहीं। कभी कभी शायरी में रोना गाना करती हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा नाजरीन, गौर से। अवाम पर फेंके जाने वाले एक और बॉम्ब की तैयारी कर ली गई है। अच्छा, महंगाई की चक्की में पिसते अवाम हो जाएं जरा तैयार, क्योंकि अब चूल्हा जलाने से पहले भी आपको सोचना पड़ेगा 100 बार। मोदी सरकार की रिपोर्टिंग में इन्हें महारत हासिल है, ऐसी रिपोर्टिंग जो आपको हंसा के छोड़ेगी। मोदी सरकार का जब भी नाम आता है तो एक ही बात जहन में आती है कि वो है दहशतगर्दी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मोदी दहशतगर्दी की दुनिया का कहने के सबसे बड़ा डॉन बना फिरता है। क्या तकलीफ है इनको? अच्छा, दुनिया ये बात बड़े अच्छे से जान चुकी है कि मोदी स्पॉन्सर टेररिज्म को फरोग दे रहा है। दुनिया के सामने ये राज खुल चुका है। कोई सेंस है इस बात कि मोदी का नाम नेहाद भारत जगमग जगमग नहीं बल्कि इंतहा पसंदी की बकबक कर रहा है। इनकी चिड़चिड़ाहट भरी रिपोर्टिंग देखने का एक अलग मजा है। हिंदुस्तान जल रहा है और ये आग मोदी के जुल्म से पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है। भारत अमन की आशा नहीं चाहता बल्कि ये अमन का दुश्मन है। मोदी मुसलमानों की तबाही और बर्बादी के चक्कर में हिंदुस्तान की तबाही कर रहा है। हिंदुस्तान की मईशत डूब रही है। मीनवाइल तक आपको पता लग गया होगा कि इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है यूनाइटेड किंगडम को एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। लेकिन कह लें कि किस्मत की करनी देखिए जरा कि आज भारत पर खुद FATF की तलवार लटक रही। चुप रहना भाई, बंद करना तेरा बकवास, बंद कर, अभी बहुत हो गया मजाक। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में इमरान खान की एक रिकॉर्डिंग लीक हुई थी जिस पे बवाल मचा था। तो जी इमरान खान साहब की बल्कि एक नहीं, 2 नहीं, 3 ऑडियो लीक्स जो हैं वो आज से क्या कल रात से घूम रही हैं पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी PTI की एक मेंबर हैं जी आयला मलिक, उनके साथ झिंगा लाला हूँ, झिंगा लाला हूँ, झिंगा लाला हूँ करते हुए सुनाई दे रहे हैं। तो इस पे इनकी रिपोर्टिंग देखिए कैसे डॉक्टर फिजा खान और उनके पैनलिस्ट के मुंह से
इनके लिए फूल झड़ रहे हैं इस बात पर भी। बकबक करते रहे जी प्ले बॉय प्ले बॉय इस उम्र में कौन नहीं होना चाहता भाई। मुनाफिक है जो कहे कि नहीं, एक सर्टेन एज में होता है। इमरान के पास ही हैड ऑल द ग्लैमर, ही वाज हैंडसम, ही वाज ग्लैमरस, आला तरीन इदारों का पढ़ा हुआ, कई बहनों का इकलौता भाई, वो ठीक है। वो उसके बाद उसने रुजू किया, ये कोई बुरी बात है, कतई नहीं। अच्छा, मुझे ये चीज अच्छी लगी, मैं ऐड करना चाहूंगी हसन निसार साहब, पॉजिटिवली देखता हूँ। उन्होंने डिनाई नहीं किया, उन्होंने कहा यस मैं था, लेकिन अब मेरे में तब्दीली आ गई। ये चीज के उन्होंने झूठ नहीं बोला, झूठ का सहारा नहीं। बहुत अच्छी बात, ये पॉइंट नहीं, बहुत अच्छी बात है, इतने गट्स होते हैं कि आप पॉजिटिव बात है। ये पूरे पाकिस्तान के लिए बाबरकत होगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। बात करें आम पाकिस्तानियों की तो वहाँ की आम जनता के बीच तो इंडिया की पॉलिसीज की तारीफें होती हैं। दिखाते हैं आपको कि वहाँ के आम पाकिस्तानी भारतीयों के बारे में क्या सोचते हैं। इंडिया की पॉलिसी से सीखना चाहिए पाकिस्तान को, बिल्कुल सीखना चाहिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहली जो वजूहत है ना, इंडिया वाले हमें क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं और ईमानदारी से अपना जो दिखा रहे हैं वो बेच रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की चीज़ें देख रहे हैं, अब ऑनलाइन पाकिस्तान में चीज़ें कोरोना के बाद बढ़ी थी, लेकिन क्या हाल है, अभी फिर उनकी वैल्यू कम हो गई है। मैं खुद इस हवाले से मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं। अभी हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म है दराज, यहाँ से मतलब दिखाते कुछ हैं और बेचते कुछ हैं। अब आपको एक किस्सा वो दिखाते हैं जब पाकिस्तान के जियो न्यूज़ के पत्रकार ने भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर को छेड़ने की कोशिश की। कश्मीर और आतंकवाद का मामला छेड़ा इन्होंने और अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारी। Okay. How about Kulbhushan? First of all, and India and Pakistan have been accusing each other about terrorism. Hina Rabbani, as you said, yesterday, she brought out this. Could you come to the question? My question is, how long South Asia is going to see this terrorism disseminating from New Delhi, Kabul, and Pakistan? How long they are going to be at war? Number one, and secondly, how about the UN Security Council resolutions on Kashmir? Does India abide by it or not? You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. So look, at the end of the day, the world is not stupid, the world is not forgetful. हाल ही में बिलावल भुट्टो अपने दिखावा भरे एक्सेंट में लंबी अंग्रेजी झाड़ रहे थे अमेरिका जाकर, और इन्होंने होशियारी दिखाई। If you want to see the success of multilateral institutions, the success of multilateralism, the success of this very council, then surely you can aid in this process and allow for the implementation of UN Security Council resolutions. When it comes to the question of Kashmir, prove that multilateralism can succeed. Prove that the United Nations Security Council under your worthy presidency can succeed and deliver peace in our region. तब देखिए कितनी शांति से एक ही लाइन में इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने इसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। While we search for the best solutions, what our discourse must never accept is the normalization of such threats. The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आज सोशल मीडिया में छाए रहते हैं अपनी साइलेंट रोस्टिंग वाली टेक्निक को लेकर। इनके रोस्टिंग भरे वन लाइनर वीडियोस अक्सर वायरल हो जाते हैं। Sorry? What do you say about the way he spoke? And I think my ministry has said very clearly what we think about what he said. weren't you upset the way he spoke, the way he said everything that talked of India and the way he talked about Prime Minister? Well, let's put it this way: our expectations levels with the Pakistanis are never very high. Our expectations levels with the Pakistanis are never very high. अब रोस्टिंग की बात हुई है तो अंत में आपको एक और ऐसे ही भारत के प्रसिद्ध रोस्टर के साथ छोड़ जाते हैं जो सभी पाकिस्तानियों के जहन में बसते हैं। ये कोई और नहीं, ये है रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या, जिनका लेटेस्ट टारगेट है बिलावल भुट्टो। मेजर समझा रहे हैं कि बिलावल भुट्टो का लाइफस्टाइल कैसा है, उनकी लेटेस्ट ट्रिप टू अमेरिका और कैसे वहां जाके उनका पोपट हुआ जब उन्होंने लंबी लंबी झाड़ी थी। बिलावल भुट्टो जाता है सर 7-7 दिन अमेरिका में रहता है सर, 5 स्टार 7 स्टार होटल में सर, 10-10 15-15 हजार रुपए एक दिन का स्वीट लेके और
टैक्स पेयर के मनी ऐसे उड़ा के सर अय्याशी में ये लोग $10,000 to $15,000. दिस आई हर्ड ऑन सम पाकिस्तानी चैनल ओनली. ही प्रेफर्स अ सर्टेन होटल स्वीट. वो खास तौर से उसको प्रेफर करते हैं वहां पे, और 10 से लेकर $15,000 एक रात का. और पूरे सर ये पाकिस्तानी है ना सर, अय्याश तो लाव लश्कर के साथ चलते हैं. इट्स नॉट दैट ही इज गोइंग अराउंड विद 3-4 पीपल. ना 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 सर, उसकी पूरी भीड़ चलेगी. प्रॉपर उसका एक प्रोटोकॉल होगा. एक थैला पकड़ने वाला अलग, ब्रीफकेस पकड़ने वाला अलग, छाता पकड़ने वाला अलग, उसके चाय वाय का सब पूरा तामझाम चलता है इनके साथ. तो ये राजा लोग हैं सर पाकिस्तानी. तो और करके कुछ नहीं आया वो मोदी जी को गाली देनी थी, वो इस्लामाबाद में बैठ के दे लेता गाली. Why did he have to go all the way to New York and Washington DC? और उससे सर वो मिला भी नहीं. वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना यूएस का, वो उससे मिला भी नहीं बेसिकली. ही सेड कि बॉस सभी लाइनें व्यस्त हैं, टाइम नहीं मेरे पास, भागो यहाँ से. सभी लाइनें व्यस्त हैं, टाइम नहीं मेरे पास, भागो यहाँ से. तो ये था पाकिस्तान पे एक और स्पेशल वीडियो. ऐसे और भी कई सारे वीडियोस हैं हमारे चैनल पर. जाके चैनल पे चेक करिए, सभी वीडियोस को देखिए, हमारा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए. धन्यवाद.